आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी। आज जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। जीव विज्ञान क्या कहलाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवोधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं जीव विज्ञान। यानी जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव यानी बायोलॉजी जो है ये बायो प्लस लॉजी से बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी से हो गया अध्ययन। तो ध्यान रखना है कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ट्रेविरेनस और लेमार्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1801 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना कि जो लेमार्क देख रही है फ्रांस के वैज्ञानिक थे और जो देख रहे हैं ट्रेविरेनस ये जो थे जर्मनी के थे। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1801 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उन्हें दो समूहों में पहली बार किसके द्वारा बांटा गया था, तो अरस्तु के द्वारा बांटा गया। यानी पृथ्वी पर समस्त जीवों को दो समूहों में पहली बार किसके द्वारा बांटा गया था, तो अरस्तु के द्वारा बांटा गया था। कौन कौन से दो समूह हैं, तो वो हैं वनस्पति समूह और जंतु समूह। पहला वनस्पति समूह और दूसरा जो है जंतु समूह। किसके द्वारा बांटा गया था, अरस्तु के द्वारा बांटा गया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि फादर ऑफ यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद है सिस्टीमा नेचर। ये जो सिस्टीमा नेचर नामक पुस्तक देख रहे हैं ये लिनियस के पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है, लिनियस के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने समस्त जीवों को दो जगत में बांटा था। अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचर में समस्त जीवों को दो जगत में बांटा था, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो ध्यान रखना है कि सिस्टीमा नेचर नामक पुस्तक किसकी है, लिनियस के है। और इन्होंने सभी जीवधारियों को कितने जगत में बांटा था, तो जो जगत में बांटा था कौन कौन, एक जंतु जगत और दूसरा जो है पादप जगत। किसके द्वारा बांटा गया, लिनियस के द्वारा बांटा गया था। इसके बाद है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो लिनियस को कहा जाता है। दो जगत में किसके द्वारा बांटा गया था, लिनियस के द्वारा बांटा गया था। और दो समूहों में किसके द्वारा बांटा गया था, तो अरस्तु के द्वारा बांटा गया था। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहता है, अरस्तु को कहा जाता है। सबसे पहले चलिए एक बार रिकवर करते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद सभी जीवों को 5 जगत में किसके द्वारा बांटा गया, तो सभी जीवों को 5 जगत में ये व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक द्वारा 1969 में बांटा गया था। ठीक है, यही बाद में चलकर इन जो सभी जीवों को 5 जगत में व्हिटेकर ने बांटे, यही बाद में चलकर द्वितीय जगत का स्थान ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि समस्त जीवों को जो लिनियस के द्वारा 2 जगत में बांटा गया था उसका स्थान कौन ले लिया, व्हिटेकर का 5 जगत। तो ध्यान रखना कब बांटे थे, 1969 में। बाद में चलकर ये द्वितीय जगत का स्थान ले लिया 5 जगत। तो कौन कौन से वो 5 जगत हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला जो जगत है वो है मोनेरा, पहला हो गया मोनेरा। दूसरा जो है वो है प्रोटिस्टा। तीसरा जो है पादप जगत। चौथा जो है कवक। और 5वां जो है जंतु जगत। यानी समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 जगत में बांटा गया है। कौन कौन से, मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, पादप जगत हो गया, कवक जगत हो गया और जंतु जगत। इसके बाद है कि मोनेरा, ये जो पहला है मोनेरा जगत क्या कहलाता है। ये मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव उसे बोलते हैं जिसका शरीर का निर्माण एक कोशिकीय से मिलकर होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। या मतलब ऐसे बोलते हैं जिसमें जो झिल्लियाँ होती है वो बंद होती है, केंद्र का भी कुछ अभाव रहता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक जीव में जिसका शरीर का निर्माण एक कोशिकीय से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मोनेरा। जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और आर्कीबैक्टीरिया, इस सब किस में आते हैं जीव, मोनेरा जगत में। बस यही है, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है और आर्कीबैक्टीरिया, ये मोनेरा जगत में आते हैं। इसका जो शरीर है केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसके बाद है कि ये प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा भी वही है, इसमें क्या होते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, जलीय जीव होते हैं। ध्यान रखना है कि ये प्रोटिस्टा जो होते हैं क्या होते हैं, तो जलीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसमें जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव ही होते हैं लेकिन जल में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटिस्टा। ध्यान रखना है कि पादप जगत और जंतु जगत
ये पादप जगत और जंतु जगत के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है, तो वो बोलते हैं यूग्लिना को। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कौन होता है, वो होता है वायरस। यानी कहने का मतलब है ये तो मृत अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका में जाता है वैसे ही क्या होता है, वायरस सक्रिय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार है यूग्लिना। ये जो यूग्लिना देख रहे हैं, ये जो यूग्लिना देख रहे हैं, ये स्वपोषी भी होता है और परपोषित होता है। ध्यान रखना है कि पादप जगत और जंतु जगत के बीच के कड़ी कौन होता है, यूग्लिना होता है। यानी स्वपोषी होता है और परपोषित होता है। ये अर्थात इसका मतलब हुआ कि प्रकाश के उपस्थिति में ये भोजन अपना खुद बना लेता है, लेकिन प्रकाश के अनुपस्थिति में ये क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दूसरे जीवों को आश्रित हो जाता है या दूसरे जीवों का शिकार कर लेता है। तो यूग्लिना जो है ये स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषित दोनों होता है। इसीलिए पादप जगत और जंतु जगत का बीच के कड़ी किसे बोलते हैं, यूग्लिना को बोलते हैं। जैसे प्रोटोजोआ इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ किस जगत में आते हैं, तो आते हैं पादप जगत में, सॉरी दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत में। इसके बाद है पादप जगत। इसमें जितने भी सभी जितने भी जीव होते हैं वो रंगीन होते हैं और इसका जो शरीर का निर्माण होते हैं बहुकोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर होता है और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो ध्यान रखना, पादप जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो रंगीन होते हैं। इनका जो निर्माण होता है शरीर का वो बहुकोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर होते हैं और जितने भी इसमें जीव होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी अपना भोजन जो है सूर्य के उपस्थिति में अपना खुद का भोजन ये बना लेते हैं। तो ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषी होते हैं कौन, तो पादप जगत में। वर्णक पाया जाता है, जैसे आपको पता होगा कि टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो कौन सा वर्णक के कारण होता है, वो लाइकोपिन। ठीक उसी तरह से ये पादप जगत में भी कई सारे वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, पादप का रंग रंगीन होता है। तो देखना, जैसे शैवाल हो गया, मौस हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं, पादप जगत में पाए जाते हैं। इसके बाद है कवक। इसमें जो यूकैरियोटिक जीव, परपोषित जीव पाए जाते हैं। ध्यान रखना है कि जो कवक जगत है इसमें यूकैरियोटिक, जैसे कहने का मतलब है यूकैरियोटिक जीव का मतलब कि जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें बहुत सारे जितने भी कोशिकाएं होती हैं बहुत सारे उपस्थिति होती है। तो ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें पाए जाते हैं कवक जगत में। ये परपोषित जीव होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव किस में पाए जाते हैं, कवक जगत में पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है, तो ये इसका स्वभाव कैसा होता है, तो परपोषित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इनमें जो पोषण होता है, यानी कवक जगत में जितने भी जीव होते हैं इनमें जो पोषण होता है वो चूषण के माध्यम से होता है, यानी अवशोषण के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखना है कि परपोषित होते हैं, इसमें जो पोषण जो होता है अवशोषण के माध्यम से होता है। और ये जो होते हैं यानी कवक जगत में जितने भी जीव है ये परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों होते हैं। तो कवक जगत में पाए जाने वाले जीव कैसा होते हैं, तो परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। यानी ये जो परजीवी दिख रहा है, ये परजीवी का मतलब होता है कि सजीव जीवों पर का होना, दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होना। और मृतोपजीवी दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि सड़े गले पदार्थों पर से भोजन अपना प्राप्त करना। तो मृतोपजीवी यानी दूसरे पर सजीव पदार्थों पर आश्रित रहना, और मृतोपजीवी का मतलब है कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना, ये कहलाता है मृतोपजीवी। इसके बाद है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी हैं कवक जगत, तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसका बने थे, काइटिन। ठीक है, यानी कवक की जो कोशिका भित्ति बनी थी किसकी बनी थी, काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन का बना था ये शर्करा होता है, यानी जटिल शर्करा होता है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसका बनी होती है, काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है, ये जटिल होता है। तो ध्यान रखना है, बस खत्म हो गया कि ये जो कवक जगत होते हैं ये परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। ये परपोषित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि जंतु जगत। ये जंतु जगत देख रहे हैं, इसमें सभी जीवों का जो शरीर होता है वो बहुकोशीय होता है। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से जो जंतु जगत का शरीर जो होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। इसमें सभी जीवों का जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय से मिलकर बना होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं मेटाजोआ। तो ध्यान रखना है कि जंतु जगत को किस नाम से जाना जाता है, तो मेटाजोआ। ध्यान रखना है कि जंतु जगत को किस नाम से जाना जाता है, तो मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब समझ सकते हैं कि स्तनधारी हो गई, मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर पंछी जितने भी हैं सब इसमें क्या होगा, सब जंतु जगत में है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझे, चलिए एक बार और देखते हैं कि वो कौन कौन से पादप जगत हैं। पहला जो है मोनेरा। ये मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं।
जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हुआ और आर्की बैक्टीरिया, जिसका शरीर का निर्माण एक कोशिकीय जीवों से होता है, वो मोनेरा कहलाता है। इसके बाद है प्रोटिस्टा। ये प्रोकैरियोटिक जीव ही होते हैं लेकिन जल में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव जलीय होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, किस जगत में? तो प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच के कड़ी कौन होता है? वो यूग्लिना होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी भी हो सकता है और अनुपस्थिति में परपोषी होता है। तो ध्यान रखना है, ये जो प्रोटोजोआ देख रहे हैं किस जगत में आएगा? तो वो आता है प्रोटिस्टा जगत में। इसके बाद है पादप जगत। इसमें कि जितने भी सभी जीव होते हैं, जितने भी इस पादप जगत के जीव होते हैं, वो सभी रंगीन होते हैं। इसका जो शरीर बहुकोशिकीय होता है और ये प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी अपना खुद का भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये बनाते हैं। जैसे शैवाल और हो गया, मांस हो गया, ये सब किस में आते हैं? पादप जगत में आते हैं। इसके बाद है कवक। ये कवक में कौन कौन से जीव आते हैं? तो यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिनका शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होता है, उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। तो यूकैरियोटिक जीव परपोषित होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कवक जगत में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो वो यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। और ये कैसा होते हैं, इसका स्वभाव कैसा होता है? तो परपोषित होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इसके बाद है कि इसमें जो पोषण होता है अवशोषण के माध्यम से होता है, यानी चूषण के माध्यम से होता है। तो कवक जगत में पोषण कैसे होता है? अवशोषण के माध्यम से होता है। इसके बाद है कि ये परजीवी तथा मृत्यु परजीवी दोनों हो सकते हैं, यानी कवक जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं और मृत्यु परजीवी हो सकते हैं। यानी परजीवी का मतलब हुआ कि दूसरे जीवों पर क्या करना? अपने भोजन के लिए आश्रित होना सजीवों में, तथा मृत्यु परजीवी का मतलब हुआ कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मृत्यु परजीवी। तो आपको पता होगा जैसे मतलब कि जीवाणु हैं, कवक है, ये सब अवघटक हैं, ये क्या होते हैं? मृत्यु परजीवी होते हैं। इसके बाद है कि कोशिका भित्ति, यानी कहने का मतलब है कि कवक की जो कोशिका भित्ति है किसका बना होता है? काइटिन। ये काइटिन नामक शर्करा की बना होती है, ठीक है। इसके बाद है जंतु जगत। जंतु जगत का जो इसमें जितने भी सभी जीव पाए जाते हैं, इनका जो शरीर का निर्माण होता है वो कैसा होता है? तो ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं जंतु जगत। जैसे और ध्यान रखना है कि जंतु जगत को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे स्तनधारी हो गया, मछली हो गया, पंछी हो गया, बाघ हो गया, जितने भी जीव हो सब किस में आएंगे? तो जंतु जगत में आएंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिकवर करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेरियस के द्वारा किया गया था। समस्त जीवों को दो समूहों में पहली बार किसके द्वारा बांटा गया था? तो अरस्तु के द्वारा बांटा गया, वनस्पति समूह और जंतु समूह। इसके बाद है कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद है कि सिस्टीमा नेचर नामक पुस्तक किसकी है? तो लिनियस के है। सिस्टीमा नामक नेचर में सभी जीवों को कितने जगत में बांटे थे लिनियस ने? तो 2 जगत, जंतु जगत और पादप जगत। इसके बाद है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसे? लिनियस को कहा जाता है। और लिनियस के बाद लिनियस का स्थान कौन ले लिया? तो वह है 5 जगत। किसके द्वारा बांटा गया था सभी जीवों को 5 जगत में? तो व्हिटेकर के द्वारा 1969 में। तो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। साथ साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।